बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज 24 अप्रैल को सम्राट सरकार का विश्वास मत हासिल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए आज यानी 24 अप्रैल 2026 का दिन बेहद निर्णायक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार आज बिहार विधानसभा में अपना विश्वास मत पेश करने जा रही है। लेकिन आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस विश्वास मत को लेकर क्या सोचते हैं और वो उनकी पार्टी कितने तैयार हैं इस विश्वास मत के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज के फ्लोर टेस्ट होने वाले हैं, जिसका समीकरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 वोटों की जरूरत है। एनडीए की ताकत की बात करें तो वर्तमान में एनडीए के पास 201 से विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें भाजपा, जदयू और जो भी एनडीए के अन्य सहयोगी हैं वो सभी शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन के पास केवल 41 विधायक है, जिससे सरकार का विश्वास मत जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी की सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। उनकी तैयारी और रुख को अगर देखा जाए तो मजबूत समर्थन साफ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने पहले ही बयान दिया कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने गठबंधन के भीतर समन्वय बनाने की सम्राट चौधरी की क्षमता का पूरा भरोसा जताया। वही चिराग ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और विपक्ष के किसी भी खेला की कोशिश का बिहार की जनता और गठबंधन मुंह तोड़ जवाब देगा। चिराग पासवान की नज़र अगर देखें तो आगामी आने वाले कई साल के मेहनत पे और आने वाले लक्ष्य को है। उसके बाद मई के पहले सप्ताह में होने वाले कैबिनेट विस्तार पर भी है, जहां उनकी पार्टी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर हम बात करें तो आज का जो सत्र का मुख्य एजेंडा है, 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और चर्चा के बाद मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी सदन में अपनी प्राथमिकताओं और जीरो टॉलरेंस नीति पर भी अपना विजन रख सकते हैं। अगर देखें तो संख्या बल पूरी तरह से सम्राट चौधरी के पक्ष में है और चिराग पासवान एक चट्टान की तरह इस गठबंधन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की ये जोड़ी बिहार की राजनीति में कितना सफल होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सम्राट सरकार का विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना ये सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर बात करें तो विधानसभा के मुताबिक इस सेशन में सीएम सम्राट चौधरी विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे और इसके बाद इस पर वोटिंग होगी। सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। उनके पास 201 विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। और देखा जाए तो सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होने की बात कही जा रही है। सुबह पहले स्पीकर प्रेम कुमार अपनी बात रखेंगे, इसके बाद हर दल के नेता को अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाएगा। पहली बार सदन में सम्राट चौधरी बतौर सीएम अपनी बात रखेंगे। सदस्यों के सामने भी अपनी सरकार का एजेंडा भी पेश करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो सका है। कार्यवाही में विश्वास मत के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं रखा गया है। वहीं अगर बात करें तो तेजस्वी को डर है कि विपक्ष के साथ हो सकता है बड़ा खेला। बंगाल दौरा भी तेजस्वी यादव ने अपना टाल दिया है। अगर विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो कुल 242 विधायक हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर की एक सीट खाली हुई है। सरकार के समर्थन में 201 विधायक हैं और बीजेपी के 88, जदयू के 85, लोजपा रामविलास के 19, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं। वहीं विपक्ष के पाले में 41 विधायक हैं। इनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6 विधायक, लेफ्ट के 3 और आईआईपी और बीएसपी के 1-1, जबकि एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बात का डर सता रहा है कि सरकार की तरफ से विपक्ष के खेमे में कहीं सेंधमारी न कर दी जाए। 14 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में राजद के 1 और कांग्रेस के 2 विधायक पहले ही वोट न देकर सत्ता पक्ष को मदद कर चुके हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी अपनी सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि राज्यसभा की वोटिंग से गायब रहने वाले विधायकों ने माना था कि आरजेडी की तरफ से उतारा गया कैंडिडेट उनकी पसंद का नहीं था, इसलिए उन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया था। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।